सुनिए, ये बहुत सुंदर प्रसंग है। मेरे मन में दो बात आ रही है रामचरित्र के विषय में। आपको दो प्रसंग सुनाऊं, पर एक ही का समय है, ज्यादा समय है नहीं, फिर भी सुनाएंगे। ये बात है उस समय की जिस समय ए मैया ओ मैया तुम्हारे हाथ जोड़ है हम पे दया करो, ज्यादा नहीं थोड़ी दया करो, थोड़ी शांति बरतो। ये उस समय की बात है जिस समय भगवान श्री राम का नाम लेकर पत्थर पे नाम लिखा गया और राम नाम पत्थर पर अंकित होते ही वो पत्थर पानी पे तैरने लगा। पत्थर पानी पे जब तैरने लगा तो फ्लाईओवर बन गया, सेतु का निर्माण हो गया, सेतु निर्मित हो गया। और सेतु निर्मित होते ही संदेश लंका में पहुंच गया। जैसे ही संदेश लंका में पहुंचा तो पूरी राक्षसी सेना में खलबली मच गई, भय व्याप्त हो गया। किस बात का भय व्याप्त हो गया? इस बात का भय व्याप्त हो गया कि जिसके नाम से समुद्र पे पत्थर तैर जाएं, अगर वो लंका में आएंगे तो फिर क्या हाल होगा? फिर क्या हाल होगा? जिसके नाम से ही पत्थर तर गए वो लंका में आएंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। भय व्याप्त हो गया, लड़ने से पहले ही हार मान ली सबने। रावण को लगा कि बिना लड़े हार हो जाना ये तो बहुत बुरी बात है। रावण सभा में गया तो सभासदों ने डरे डरे जुबान से कहा, महाराज राम जी से शायद पार नहीं पा सकेंगे, उनके नाम से पत्थर तर गया, क्या होगा? रावण ने कहा, बड़े कमजोर हृदय के हो, तुमने देखा नहीं जब हम चलते हैं तो समुद्र सूख जाता, हमें रास्ता दे देता, आधा इधर बीच में से हम निकलते हैं, तुम नहीं देखते? अरे महाराज वो तो आपका भय है, वो भाव है, किसी ने कह दिया। अरे बोले इसमें कोई बड़ी बात नहीं, राम का नाम पत्थर तैरा सकता है तो हम भी पत्थर तैरा सकते हैं। पत्थर तैराना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कला है, हम तैरा देंगे। अब लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये संभव है कि रावण पत्थर तैराए? बोले महाराज हम भी चाहते हैं देखना कि आपके हाथ से पत्थर तैरे तो हम देखेंगे। रावण बोला कोई बात नहीं है, कल सुबह मिलेंगे समुद्र के तट पे, जिसको देखना हो किस समुद्र में पत्थर कैसे तैरा जाता आ जाए सुबह समुद्र पे। अब तो महाराज पूरी लंका में कौतूहल हो गया, रावण पत्थर तैराएगा, रावण पत्थर तैराएगा, रावण पत्थर तैराएगा। पूरे लंका के सैनिक तैयार हो गए, हम भी देखेंगे रावण कैसे पत्थर तैराता है, हम भी देखेंगे। मैसेज मंदोदरी तक भी गया कि रावण पत्थर तैराएगा, मतलब प्राणनाथ पत्थर तैराएंगे। इस संसार में तुम्हें कोई कितना भी जान ले पूरा नहीं जान सकता। इस संसार में पत्नियां ही ऐसी हैं जो अपने पति की नस नस से वाकिफ होती हैं, ये सब जानती हैं। देवियों में सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? देवियां मुस्कुरा के कह रही हैं जी सही कह रहे हैं।
जितना पुरुष नहीं जानता अपनी पत्नी को, उससे 1000 गुना ज्यादा जानती है पत्नी अपने पति को। ये यहां बैठा है तो रीजन क्या है, ये बोल रहा है तो रीजन क्या है, सब जानती है। आज ये भोजन करने के लिए मना कर रहा है, मतलब कहीं बाहर से ही चाट के आया है। थाली जमा के जब बाहर खाओगे तो घर में कहां खाओगे फिर, समझ जाती है देवी। मंदोदरी जानती है, जानती है मेरा पति पत्थर तैराएगा। मंदोदरी जी को लगा के चलो, आई कैन सी, मैं भी तो देख सकती हूं कैसे तैराएंगे। तो समय नजदीक हुआ, जो टाइम अनाउंस किया गया था उस समय पर पूरे लंका के सैनिक, रावण भी मंदोदरी सहित वहां पहुंचा पत्थर तैराने के लिए। अब सब इस चक्कर में है, टेंशन है, पत्थर तैरेगा कि डूबेगा, तैरेगा कि डूबेगा, असमंजस, डूबेगा कि तैरेगा। मंदोदरी सोच रही है तैरेगा कैसे वो देखना है। रावण ने एक बहुत बड़ा सा पत्थर लिया अपने हाथ में, नेत्र बंद किए, पत्थर से कुछ कहा और पत्थर को समुद्र में छोड़ दिया। अब थोड़ी देर वो पत्थर नहीं आया ऊपर, काफी लोग मुंह बनाने लगे, वैसे ही कह रहे थे पत्थर तैरेगा तैरेगा। कुछ भी बोलें, काले को सफेद कैसे बोल दे। अब कैसे बताओ राम जी के नाम से पत्थर तैर रहा है, इन्हें डुबा दिया। ये सब घुसुर पुसुर हो ही रही थी कि इतने में वो पत्थर बाहर निकला, डूबना भूल गया और वो पत्थर तैरने लगा। आश्चर्यचकित घटना, रावण के हाथ से छूटा हुआ पत्थर तैर रहा है। हाउ कैन इज पॉसिबल, कैसे संभव है। अब सब लोग कहने लगे अरे साहब फिर तो कोई बड़ी बात नहीं, सैनिक थे, कई लोग भेड़ चाल होती है ना, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, कैसे होगा क्यों हो गया उसे कोई लेना देना नहीं, हो गया हो गया हो गया। सैनिक बोले कोई फर्क नहीं, रावण में और राम में दोनों बराबर की टक्कर होगी, देखते हैं, फिर तो हम जीतेंगे, हमारा ही तो स्थान है, रात दिन का देखा हुआ, हम जीत जाएंगे। पर मंदोदरी ने देखा था कि पत्थर तो तैर गया और तैराने वाला रावण। शाम के समय एकांत में दरवाजा बंद, रावण आया मंदोदरी के पास। मंदोदरी ने कहा जय हो आपकी, आज तक ये कला छुपा के रखी कि पत्थर भी तैराते हो। आपने तो हमें सारी चीजें बता रखी हैं, आप ये करते हो, हमें सब मालूम है, पर कभी आपने नहीं बताया कि आप पत्थर भी तैराते हो। ये कला कहाँ छुपा के रखी। मंदोदरी से कहा देखो हम तैरा सकते, काहे को टेंशन लेती हो तुम ना, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूं, तुम इतने सैनिकों को पागल बना दिए हो, मैं समझ गई हो, पर सच्ची सच्ची बताओ पत्थर तैरा कैसे, रावण के हाथ से पत्थर कैसे तैर सकता है वो बताओ। रावण ने कहा देवी मैं सबसे कुछ भी कह सकता हूं, पर तुमसे कभी मिथ्या भाषण नहीं करूंगा, तुम जानती हो मुझे। दरवाजा बंद है, बोले हाँ बंद है। दीवाल के भी कान होते हैं, एकांत में धीरे से सुनना। बोले क्या, बोले सुनो, जब राम के नाम से पत्थर तरे, सेतु बना, तो मेरी सेना लड़ने से पहले ही हार गई, और मेरी सेना लड़ने से पहले हार जाए ये मुझे सहन नहीं होगा, तो मैंने उनमें एनर्जी भरने के लिए पत्थर तैराया है। बोले वो तैर गया समझ गई, पर तैरा कैसे वो बताओ ना माय डियर, माय डियर स्वीट हस्बैंड, पहले हमें ये बताओ तैरा कैसे है। आपके हाथ से अरे मैंने माय स्वीट डियर कह दिया तो टेंशन आ गई क्या। अरे मैंने अंग्रेजी में कहा है, वैसे भी हमारी हिंदी में कहते हैं प्राणनाथ मेरे प्रियतम। अब आजकल कोई बोलता ही नहीं प्रियतम, किसी भी गृहिणी को सुन लो आप, वो स्वीटू तो कहेगी, माय स्वीटू, पर प्रियतम नहीं कहेगी।
मेरे प्रिय नहीं कहेगी, वो हिंदी में प्रेम नहीं करेगी, उसका प्रेम भी अंग्रेजी में निकलता है। अंग्रेजी में भी पत्नी भी प्रेम करती है तो अंग्रेजी में माई डियर हस्बैंड, माई स्वीट हार्ट। ले जी, कहाँ हार्ट कहां से मीठा होता है? बोले नहीं नहीं, हमारा स्वीट हार्ट है, माई डियर हस्बैंड स्वीट हार्ट। और वो भी लो जी अंग्रेजी में प्रेम कर रही है, वो और बहू को आगे न करो, वो फिर स्वीट हार्ट नहीं कहता, रिटर्न में कहता है जानू। लो, एक अंग्रेजी में प्रेम कर रहा है और दूसरी उर्दू में जानू। अरे मैं ना तो मानू, बेकार की बात करो। एक स्वीट हार्ट, एक जानू। अरे हमारे यहां प्रेम में कितना प्यारा शब्द है, प्रियतम। प्रिय, मिश्री का स्वाद भी हल्का हो जाए, इतना शब्द मीठा है। प्रियतम, प्राण वल्लभ, हे नाथ। देखो तो सही, नाथ तो जब बोलते हो तो समर्पित हो जाते हो उसी समय। खैर अंग्रेजी में ही कह दिया होगा मंदोदरी ने, मैंने कह दिया है, वो तो क्या कहेंगी, उन्होंने तो यही कहा होगा प्रियतम। और मैं कह रहा हूं माई डियर स्वीट हार्ट माई हस्बैंड, आई नो यू वेरी वेल। मैं आपको अच्छे से जानती हूं, और एज फॉर एज माई नॉलेज, ये कला आपकी नहीं है, ये आप नहीं जानते। फिर बताओ पत्थर तैरा तो कैसे तैरा? मंदोदरी से कहा सुन, तू सुनना चाहती है तो धीरे से कहूंगा, ध्यान से सुनना। जब मैंने पत्थर को हाथ में लिया, सारे सैनिक मुझे देख रहे थे, डूब जाता तो मेरी युद्ध ही डूब जाता, इसलिए मैंने आंखें बंद। तुमने देखा मैंने उस पत्थर से कुछ कहा था? बोले हाँ कुछ कह कर तो रहे थे। अरे बोले मैं मंत्र नहीं पढ़ रहा था, तो मैं उस पत्थर से कह रहा था। बोले उसको भी डरा रहे थे? अरे उसे डरा नहीं रहा था, रावण डरा के भी काम निकालता ना, कहे तू जानता नहीं मैं कौन हूं। अरे इंद्र को डराया, यमराज को डराया, काल को डराया, और क्या नाम है, इन सबको डरा ही तो रखा है। अग्नि को डराया, पवन को डराया, सबको डरा रखा है। समुद्र को कितना डरा रखा है, जब निकलता आ जाओ जाओ सर, आज प्लीज कम, आधा इधर आधा इधर रास्ता में बना देता है, डरा हुआ बेचारा समुद्र। तो मंदोदरी ने पूछा इसको भी डरा दिया? अरे डराया नहीं डियर, कहां डराया उसे। तो उससे मैंने एक बात कही। बोले क्या बात कही? मैंने कहा ए पत्थर सुन, तुझे तेरे राम की सौगंध, मेरे राम की नहीं, मेरा तो शत्रु है, मेरा राम नहीं मेरा शत्रु है, तुझे तेरे राम की सौगंध, डूब मत जाना, नहीं तो राम का नाम बदनाम हो जाएगा। तुझे तेरे राम की सौगंध है, तू डूब गया तो राम का नाम बदनाम हो जाएगा। हे सनातनियों, तुम भी सुनो, अगर तुमने सनातन की रक्षा नहीं की तो तुम्हारे पीछे मेरे राम का, मेरे कृष्ण का नाम बदनाम हो जाएगा। अपने धर्म की रक्षा करो। तुम इतने कमजोर नहीं हो जितने बने बैठे हो, तुम इतने बुज़दिल नहीं हो जितने बने बैठे हो, तुम वो नहीं हो जो अभी दिख रहे हो। तुम राम की संतान हो, जिसके नाम से देवता भी कांपते हैं। रावण को परास्त करने वाले राम के वंशज हो तुम। उठो, पहचानो, जानो, और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाओ। अगर तुम लोग खड़े नहीं हुए तो मेरे राम का नाम बदनाम हो जाएगा और उसके जिम्मेदार होंगे तुम। अरे पत्थर तैर गया रावण के कहने से। पत्थर, तुम पत्थर नहीं हो, तुम पत्थर नहीं हो। उस पत्थर ने भी राम की शपथ की मर्यादा रखी। जैसे ही रावण ने कहा तुझे तेरे राम की सौगंध, पत्थर भूल गया कि उसका काम नहीं है तैरना। उसने कहा मैं राम की सौगंध झूठी नहीं होने दूंगा, मैं तैरूंगा, अपना स्वभाव बदल के तैरूंगा। और वो पत्थर था, राम की सौगंध कैसे झूठी कर देता मेरे प्यारे, कैसे झूठी कर देता। हम सब सनातनियों को भी इस पत्थर से शिक्षा लेनी चाहिए।
जब राम का नाम लेकर पत्थर तैर सकता है तो हम राम का नाम लेकर कैसे नहीं तैर सकते। याद रखना, अगर धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे, एक हाथ में नहीं, हमारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। अगर राम के लिए लड़े और हमारा प्राणांत हो गया तो हमें भगवान का धाम मिलेगा। और अगर हमने शत्रु को परास्त किया, प्रॉमिस यू, मेरे आने वाला संतान जो है वो सुरक्षित और भारत में सनातन का निर्माण होगा। हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, हमारी पराजय कहीं है ही नहीं। हम किसी कंडीशन में हारने वाले हैं ही नहीं। कौन कौन ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं? माताओं, शेरों को जन्म दो, कायरों को नहीं। जिस मां की कोख से शिवाजी, सांबाजी जैसा, लक्ष्मीबाई जैसी संतान उत्पन्न होती है, वो मां की कोख हमेशा वंदनीय होती है, सम्माननीय होती है, और वही मां कहलाने के योग्य होती है। धर्मो रक्षति, जोर से बोलना पड़ेगा ये भी, धर्मो रक्षति। राम किसके लिए आते हैं? जोर से बोलो, राम किसके लिए आते हैं? धर्म की। कृष्ण किस लिए आते हैं? परशुराम किसके लिए आते हैं? नरसिंह किसके लिए आते हैं? बाराह किसके लिए आते हैं? जितने भी अवतार हुए हैं वो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं भगवान। तो जब हमारे भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं तो हमारे घर में धर्म की रक्षा करने हम नहीं आ सकते? क्या हम अपने भगवान के पद चिन्हों पर नहीं चल सकते? चलना चाहिए। यू मस्ट हैव टू गो अहेड। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आइए रामचरितमानस को प्रणाम करते हैं और कृष्ण महोत्सव की ओर आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ जोड़िए। आज आपने बताया नहीं मैं कितने बजे आया था? है? जब मैं आया करूं अपनी घड़ी देख लिया करो। मैं आज 1 बजने में 2 मिनट पहले आ गया। कल 5 मिनट लेट आया था तो आज 2 मिनट पहले आ गया। आया कि नहीं? इसलिए समय की वैल्यू करो। तुम समय की कीमत नहीं समझोगे, एक दिन तुम्हारा समय तुम्हें कीमती रहने नहीं देगा। रिस्पेक्ट योर टाइम, देन टाइम विल मेक यू रिस्पेक्टेबल।